शिवा जोर से चिल्लाए जा रहा था, रुको रुको। तभी उसकी आवाज सुन राघव और हर्षित भी उठ जाते हैं। अब क्या हुआ ऐसे? राघव चिढ़ते हुए कहता है। क्या पता यार, हर्षित परेशानी से कहता है। दोनों फिर शिवा को उठाने लगते हैं। शिवा आंख खोलते ही बिस्तर पर बैठ जाता है। हर्षित, क्या हुआ तुझे? शिवा गहरी सोच में पड़ गया था। वो अपने आप से कहता है, क्या ये सब सिर्फ सपना था? मैंने उसे फिर सपने में देखा। राघव शिवा के सर पर मारते हुए कहता है, अब कहाँ खो गया? शिवा अपनी यादों से बाहर आता है और राघव और हर्षित से सपने के बारे में बता देता है। राघव परेशान होकर कहता है, यार तेरे सपनों से मैं पागल हो जाऊंगा। ये तेरे साथ हो क्या रहा है? शिवा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो थोड़ा भावुक होते हुए कहता है, तुम एक दिन में इतना परेशान हो गए तो सोचो मैं पिछले 3 साल से ये सब झेल रहा हूं। मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी? हर्षित बात बिगड़ते देख उसे संभालते हुए कहता है, बस अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा। जो हो रहा है देखा जाएगा, पर तुम लड़ाई मत करो। हर्षित की बात सुन दोनों शांत हो गए थे। राघव घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, 6:30 बज गए हैं, अब सोने का कोई फायदा नहीं है। चलो सब तैयार हो जाओ, हमने नोएडा भी निकलना है। हर्षित और राघव दोनों हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं और तैयार होने लग जाते हैं। कुछ ही देर में तीनों तैयार होकर हॉस्टल से निकल जाते हैं। सुबह की बात से शिवा अब भी बहुत मायूस था। हर्षित और राघव दोनों का ध्यान शिवा पर ही था। वो दोनों आपस में फुसफुसाते हुए जा रहे थे। हर्षित, क्या जरूरत थी तुझे ऐसे बोलने की? राघव, यार नींद में था इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। अब तुझे पता है ना, गुस्से में मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल जाता हूँ। हर्षित, क्या कर सकते हैं, इसकी भी तो गलती नहीं है। सोच, हमारे एक रात में ही सर चकरा गया, उसके ऊपर तो पूरे 3 साल से ये सब कुछ बीत रहा है। इसका क्या हाल हो रहा होगा? राघव भी उदासी से कहता है। हर्षित, अब इसका मूड तो ठीक करना पड़ेगा। राघव, पर कैसे? हर्षित शिवा की ओर देखता है और न जाने उसके दिमाग में खुराफात आती है। वो राघव की तरफ इशारा करता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। शिवा इन सब से अनजान अकेला हर्षित और राघव से थोड़ी आगे मायूसी से चल रहा था। उसके दिमाग में विचारों का युद्ध चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ऐसे चल ही रहा था कि तभी अचानक से उसके ऊपर कोई बोरा डाल देता है। शिवा अचानक से ऐसे हमला होते देख चटपटाने लग गया था। उसके ऊपर बोरा किसी और ने नहीं बल्कि हर्षित और राघव ने डाली थी, जो अब उसे झटपटाते देख हंसे जा रहे थे। वो उसको बोरे में बंद कर उठाकर पानी के पास ले जाते हैं। शिवा चिल्लाता रहता है, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शिवा को चिल्लाता देख दोनों और ठहाके मारकर हंसने लग जाते हैं। शिवा दोनों की आवाज़ पहचानते हुए कहता है, हर्षित, राघव, ये तुम दोनों हो? तुमने मुझे ऐसे बंद क्यों किया है? हर्षित हंसते हुए कहता है, रुक साले, तुझे अभी पता चल जाएगा। वो दोनों कुछ ही देर में पानी के पास पहुंच गए थे। वो झट से बोरा उठाते हैं और शिवा को पानी में फेंक देते हैं। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, जिस कारण शिवा थोड़ी ही देर में संभल जाता है। वो थोड़ा गुस्से से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? हर्षित और राघव की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो अपने पेट पकड़कर हंसे जा रहे थे। शिवा ये देखकर थोड़ा सा आगे आता है। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे? हर्षित अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, हाँ कहा था। हर्षित के इतना कहते ही शिवा दोनों को पानी में खींच लेता है। लो फिर यहाँ भी साथ रहो। और वो दोनों भी पानी में गिर जाते हैं। उन दोनों को पानी में गिरता देख शिवा ठहाके मारने लग जाता है। शिवा को हंसते देख दोनों खुश हो जाते हैं और वो भी हंसने लग जाते हैं। कुछ देर बाद शिवा अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, चलो अब वापस हॉस्टल, कपड़े बदलने पड़ेंगे। इसके बाद तीनों वापस हॉस्टल कपड़े बदलने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों बस में बैठे थे और आपस में हंसी मजाक करते करते बाहर के नज़ारों का आनंद ले रहे थे। शिवा बाहर देखते हुए कहता है, यार तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे तब कितने खुश और एक्साइटेड थे यहाँ के लिए? हर्षित भी याद करते हुए कहता है, हाँ यार। शिवा, पर किसने सोचा था कि ये दिल्ली में ही हमारी जिंदगी निकल जाएगी, पहले पढ़ते पढ़ते और अब नौकरी करते करते। हर्षित और राघव भी इस बात से थोड़ा उदास थे। हर्षित, पर जो भी हो, दिल्ली में वो बात नहीं जो अपने ऋषिकेश की है। राघव, यह तो बात है। ऐसे ही आपस में बात करते करते वो तीनों नोएडा पहुंच जाते हैं। शिवा, राघव और हर्षित तीनों दोस्त एक साथ नोएडा के शॉपिंग मॉल के पास चल रहे थे। सूरज की धूप हल्की हल्की सर्दी में मिलकर एक अजीब सी गर्मी पैदा कर रही थी। मॉल के बाहर का माहौल बहुत अच्छा था। लोग आते जाते अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। तीनों दोस्त भी ऐसे ही आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। चलते चलते शिवा की नजरें अचानक एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की एक छोटी सी दुकान के पास खड़ी थी, अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसकी पीठ के पास एक हल्का सा हवा का झोंका आया, जिससे उसके बाल लहराने लग गए थे।
उस लड़की में कुछ ऐसा था जो शिवा को उसकी तरफ खींच रहा था। उसकी आंखें, मुस्कान और एक हल्का सा आत्मविश्वास, ये सब कुछ ऐसा था कि शिवा जैसे अपनी जड़ें खो बैठा था। लड़की के पास चलते हुए राघव और हर्षित ने देखा कि शिवा की चाल धीमी हो गई थी और उसकी आंखें किसी एक दिशा में गड़ गई थीं। राघव ने हर्षित को इशारा किया और मुस्कुराया। किसी की नजरें किसी से हट ही नहीं रही हैं, चुटकी ली राघव ने। शिवा ने शर्माते हुए उनकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें फिर से उस लड़की पर लौट आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो सच में बहुत प्यारी है। लड़की अब फोन से नजरें हटा चुकी थी और पास की दुकान से कुछ सामान खरीदने लगी थी। न जाने उस लड़की में ऐसा क्या था जो शिवा उसकी तरफ खींचे जा रहा था। शिवा अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाते जा रहा था। उस लड़की ने शिवा को अपनी तरफ आते देख लिया था। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? लड़की ने प्यार से कहा। शिवा थोड़ी देर चुप रहा, मानो वो शब्दों को ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं बस यूं ही, आप यहाँ अकेली हैं? लड़की ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, नहीं, मेरी दोस्त यहाँ पास में है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। उसने फिर ये बात बहुत विनम्रता से बोली। उसके बोलने से पता चल रहा था कि वो बहुत शांत स्वभाव की है। आपका नाम? शिवा ने बिना सोचे अचानक से पूछा। भाविका। लड़की ने चुपचाप जवाब दिया और फिर उसने जैसे ही शिवा की आंखों में देखा, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। शिवा, उसने अपनी तरफ से नाम बताया। फिर थोड़ी देर तक दोनों के बीच खामोशी का दौर था। राघव और हर्षित दोनों खड़े होकर शिवा के मजे ले रहे थे। राघव हंसते हुए कहता है, क्या लगता है इनकी लव स्टोरी बनेगी? हर्षित भी मजे लेते हुए कहता है, दोबारा किसी मोड़ पर टकरे तो जरूर बनेगी। राघव और हर्षित आपस में ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज सुनाई देने लगती है। भाभी। वो आवाज सुनते ही भविका और शिवा का ध्यान टूट जाता है। भविका इस आवाज की तरफ देखती है। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी सहेली ने ही दी थी, जिसका वो यहाँ काफी वक्त से इंतजार कर रही थी। हर्षित उसकी सहेली को देखकर राघव से कहता है, और ये आई प्यार की दुश्मन। राघव ये सुनते ही हंसने लग जाता है। वो लड़की भविका के पास जाती है। सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गई थी तो लेट हो गई। भविका मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं सोनम। फिर सोनम शिवा को ऊपर से नीचे देखती है और कहती है, हु इज दिस हैंडसम? भविका, बस कोई नहीं, ऐसे ही। सोनम भविका के मजे लेते हुए कहती है, भवी तू तो छुपी रुस्तम निकली, किसी को बताया भी नहीं। शिवा ये बात सुन तुरंत बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। सोनम, क्या ऐसे ही? इसके बाद शिवा के पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। उसको खुद नहीं पता था कि वो यहाँ कर क्या रहा है। शिवा भविका से कहता है, ठीक है भविका, मैं चलता हूँ, और चुपचाप वहां से चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड। शिवा